हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज दिल्ली पुलिस जी के जीएस की हम नेक्स्ट सीरीज लाए हैं, नेक्स्ट पार्ट लाए हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक, और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस होम गार्ड की वीडियो मैं लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरी कल होम गार्ड की आई थी, आज दिल्ली पुलिस की आएगी। और संडे को आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हर संडे को आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। वीकली करंट अफेयर्स की आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, उसकी वीडियो आपको मिलेगी। राइट, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन की हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता या मुंबई? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, बताइए। एक मिनट। ठीक, हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। हार्बर मतलब कि पोर्ट। ठीक, जहां पे जहाज खड़े होते हैं। वो कोलकाता का पोर्ट जो है सबसे सिक्योर पोर्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बेसिस पे था, मतलब कि ये यहाँ पे पोर्ट था। तो पहली बात तो हुगली नदी निकली है, तो हुगली नदी के पास था, तो सबसे सिक्योर था। मतलब कि कहीं आना, जैसे ही सब तट है, समुद्र किनारे है, लेकिन ये सिक्योर था। तो डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का पीरियड का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 1700 ईसा पूर्व की बात कही जाती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो कालीबंगन कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट। सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी? प्रेमचंद, भगवती चरण शर्मा, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर। तो गुनाहों का देवता, ये हिंदी की किताब पढ़ाई जाती है, हिंदी किताब में ये बताया जाता है। इसके क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो गुनाहों का देवता के धर्मवीर भारती जी लेखक हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी। ठीक, आगे चलते हैं। कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? मलयाल को, सावित्रीबाई फुले को, रुक्मणी देवी को, कट्टायम पलम्मा को। अब देखो, ये दो व्यक्ति ऐसे, दो शख्स, महिलाएं ऐसी हैं जो मध्य भारत और उत्तर भारत की हैं। ये मिडिल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की हैं। ठीक, मलयाल और ये, मतलब ये दो पहले से कट गए, ये दो लोग बची हैं। तो कोट्टायम मलयाल को कहा जाता है। कोट्टायम की दादी मलयाल को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया तो उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर में हृदय का काम क्या होता है? पाचन में सहायता, रुधिर को पंप करना, श्वसन करना या तंत्रिकाओं का संचार? तो मानव शरीर में हार्ट क्या होता है? ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है? फ्लो करता है, पंप करता है। ब्लड जो है पंप करता है हार्ट। रुधिर को पंप करना मानो हार्ट का काम है। ठीक, ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है। ठीक, तो पाचन में सहायता से कोई मतलब नहीं, हार्ट से श्वसन करना ये भी कोई मतलब नहीं, श्वसन कराना ये फेफड़ों का काम है। ठीक, पाचन सहायता ये पेट का काम है। ठीक, आमाशय वगैरह का इसका काम है। ठीक, और तंत्रिकाओं का संचार तो ये तंत्रिका तंत्र का काम है। तंत्रिका तंत्र का काम है। ठीक, तो रुधिर को पंप करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघ माने क्या होता है? बादल। मेघ मतलब होता है बादल। बादल का घर किसे कहा जाता है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी, मासिनराम में। और मासिनराम या चेरापूंजी कहाँ पे है? तो मेघालय में है। ठीक, मेघालय में कहाँ पे है? तो शिलोंग की पहाड़ियां जो है, गारो, खासी, जयंतिया, तो वहीं पे, क्योंकि ये पहाड़ियां कीपनुमा है। कैसे? कीपनुमा, इसलिए यहाँ पे पानी का स्टोरेज, मतलब दिस एंड दिस एंड दिस, इसीलिए मेघालय और नागालैंड, गारो, खासी, जयंती, वहां जनजातियां निवास करती हैं उन पहाड़ियों पे, इसलिए उन पहाड़ियों को नाम गारो, खासी, जयंतिया रखा गया। तो मेघों का घर, सबसे ज्यादा दुनिया में बारिश मेघालय में होती है। कहाँ पे होती है? मेघालय में चेरापूंजी, चेरापूंजी या मासिन राम जिसे बोलते हैं, मासिन राम। ठीक, चेरापूंजी में मासिन राम आता है, और चेरापूंजी कहाँ आती है? मेघालय में आता है। ठीक,
आगे चलते, ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक। उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत का राज्य है। तो उत्तर पूर्व संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे चलते हैं, जीजाबाई कौन थी? महाराणा प्रताप की मां, शिवाजी की मां, पृथ्वीराज चौहान की मां, सम्राट अशोक की मां। तो जीजाबाई जो थी शिवाजी की मां थी। किसकी थी? छत्रपति शिवाजी की मां। और ये मराठा साम्राज्य के थे, मराठा साम्राज्य के थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जीजाबाई, जीजाबाई से इन्होंने शिक्षा ली थी, जीजाबाई ने शिवाजी को शिक्षा दी थी, ठीक। शस्त्र के बारे में, शास्त्र के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताया था, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी ने एक छत्र शासन किया भारत पे, एक छत्र शासन किया। और मुगलों से युद्ध लड़ा और कई युद्ध जीते। और एक इनका उद्देश्य क्या था? हमारा अखंड भारत, अखंड भारत का निर्माण करना। तो इन्होंने काफी हद तक काफी अच्छा काम किया छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि इनकी माता जीजाबाई ने इनको शिक्षा दी थी, शास्त्र और शास्त्र। ये अकेले व्यक्ति थे जो अकेले लड़ना शुरू किए और पूरी समा को बांध दिया था। तो आसान बात नहीं होती है ना। तो ऐसे शख्स से, ऐसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए, ठीक। कि हमें चार लोग चाहिए ना, चार लोग नहीं, तुम खुद अकेले चाहो, तुम्हारे अंदर आत्म बल मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर करने की चेष्टा होनी चाहिए ना, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। हमें चार लोगों को नहीं, चार दोस्त होते कोचिंग जा रहे ना, यार वो नहीं जा रहे, हम भी नहीं जाएंगे, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये गलत बात है। आपको अपना भविष्य देखना, अपना फ्यूचर देखना है। दोस्त यार उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना फ्यूचर क्रिएट करना है तो मेरे को अलग चलना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे की लाइफ आपको अकेले ही जीनी है। दोस्त यार नाते रिश्तेदार कोई काम नहीं आते हैं, सब सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए। जब अपने लिए आप समय निकालेंगे, आप अपने लिए टाइम देंगे, तो रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। जो आपके पक्ष में रिजल्ट रहेगा तो नात रिश्तेदार भाई बहन बंधु सभी आपके साथ हैं। तो आप नहीं है सफल, नहीं सक्सेस, तो आप झेलने के लिए तैयार रहें, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज है सफलता। सफलता ही सारी चीजें डिसाइड करती हैं, नात रिश्तेदार, घर परिवार, दोस्त यार, फ्रेंड सर्किल, सारी चीजें। आप अगर योग्य नहीं है तो दोस्त यार भी मुंह मोड़ लेंगे आपसे, ये 100% है, ठीक। आगे चलते हैं, नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली। तो बेंगलुरु को नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बेंगलुरु बेंगलुरु सबसे पहले डेवलप हुआ था। ऐसा शहर तो सबसे पहले डेवलप हुआ था बेंगलुरु, तो इसे नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1930, 1947। तो 1921 में, ठीक, 1921 में हुई थी। कौन? दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक। और आदेश किसका था? आदेश कौन दिया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, सॉरी अलेक्जेंडर कनिंघम तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे, ठीक। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में पहली बार की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? केरल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो भारत का सिक्किम, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की तीन लेयर है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। तो भैया हो, स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो क्षेत्र है इतना प्यारा क्षेत्र है, मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, तो इतना प्यारा क्षेत्र है कि पूछो मत। ये मध्य हिमालय वाला एरिया, तो यहाँ मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, स्वर्ग लगता है। तो ये जो क्षेत्र है इतना समझ लो स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड। जितने पर्यटन स्थल है यहीं पे स्थित है, कुल्लू मनाली, कांगड़ा मनाली, ठीक, नैनीताल, हरिद्वार वगैरह जितने भी पर्यटन स्थल हैं, ठीक, लोग घूमने जाते हैं। कुल्लू, कांगड़ा घाटी, ये जितनी वैलीज पाई जाती है इसी रेंज में आती है, इसलिए जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, बूढ़ी गंगा की किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना नदी, यमुना या नर्मदा। तो बूढ़ी गंगा, पहली चीज तो ये कि दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं वो वृद्ध है सभी, और उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं वो नवीन है, चाहे सिंधु हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे सतलज हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, ये नवीन नदियों में आता है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती सब पुरानी नदियां हैं दोस्तों, ठीक। तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, ठीक। गोदावरी के बारे में फैक्ट लिख देते हैं। नंबर एक, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी है।
ठीक, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और ये अपना जल कहां पे गिराती है? तो अरब सागर में नहीं गिराती है। ये कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहां? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक, अरब सागर में नहीं गिराती। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किस कारण से होता है शरीर में? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बेरियोला वायरस या फंगस? तो बेरियोला वायरस की वजह से चेचक बीमारी होती है ना। ठीक, नेक्स्ट, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश? तो असम, असम में कहाँ है? असम, असम कहाँ पे है? ये भी उत्तर पूर्व राज्य है भारत का। ठीक, यहीं पर ही आपका दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, कौन सा? माजुली। ठीक, और यहीं पर ही इसको जो नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया इस नदी को, नहीं तो इसके अलग अलग नाम थे। ठीक, आगे चलते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जिम कार्बेट, कैलाश सांखला, के एस कस्तूररंगन, एम एस स्वामीनाथन? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक, ये ठीक, डिटेल इसकी क्या है तो आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, वराहमिहिर? तो पाणिनि ने की थी। ठीक, किसने की थी? पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी एक पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट, महलों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ? तो कोलकाता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कलकत्ता पे ही अपना शासन की और कलकत्ता को ही डेवलप किया था। कलकत्ता शहर की स्थापना भी की थी। कौन किया था कलकत्ता शहर की स्थापना? जॉब चार्नो। तीन गांवों को मिला के, तीन गांव कौन से थे? सुल्तानाती, सुल्तानाती, कलिकाता और तीसरा कौन था? गोविंदपुर। गोविंदपुर, ये तीन गांव मिला के कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं? उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो सबसे ज्यादा जंगल आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, जन घनत्व के आधार पे, मतलब कि जंगलों का जो घनत्व है, घने जंगल है और सबसे बड़े जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 15 अगस्त 1947, 9 नवंबर 2000 या 26 जून 1950? तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक, क्या अलग हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तराखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट, सासी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड? तो सासी जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ? प्रयाग, प्रयाग का मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद, और प्रयाग का मतलब होता है नदियों का मिलन, नदियों का मिलन, यानी संगम। तो इलाहाबाद। ठीक, प्रयाग संगीत सम्मेलन इलाहाबाद में। ठीक, अगला, बाबर को कहां पे दफनाया गया था? दिल्ली, आगरा, काबुल, लाहौर? तो काबुल में दफनाया गया। ठीक, बाबर 1526 में भारत में आया था। 1527 में युद्ध लड़ा, 1526 में पानीपत का लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका दफना कहाँ गया था? काबुल में। ठीक, नेक्स्ट, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला, किरण बेदी, नीरजा भनोट, प्रतिभा पाटिल? तो नीरजा भनोट। ठीक, ये क्या थी? एयर हॉस्टेस थी और एक प्लेन हाईजेक हुआ था तो यहाँ पे इन्होंने आतंकवादियों से फाइट की थी और शहीद हो गई थी। ये 22 वर्ष की अवस्था में इनको ये मिला, तो मतलब सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्हें अशोक चक्र मिला। और अशोक चक्र हमेशा डिफेंस वालों को मिलता है, लेकिन पहली महिला थी, वो भी एयरलाइन से थी, इसको उन्होंने इनको ये अवार्ड मिला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित। ठीक, सेल्यूकस निकेटर को। ये कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति था, इसको पराजित किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दिया था, अपनी बेटी का विवाह इनको कर दिया था और 4 प्रांत गिफ्ट में दे दिए थे, 4 प्रांत गिफ्ट में दिए थे।
ठीक, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, 4 प्रांत थे इस तरह के। ठीक, आगे चलते हैं। बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। तो लखनऊ, बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जायसी स्मारक कहाँ पे है? लखनऊ, अमेठी, प्रयागराज, वाराणसी। तो अमेठी में है। ठीक, जायसी, इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में लेखक थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में इन्होंने पद्मावत पुस्तक लिखी थी, पद्मावत 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 पुस्तक लिखी थी इन्होंने, इसी से ही पद्मावत मूवी बनी थी। ठीक, एक अमेठी में है, इन्हीं के नाम से एक डिग्री कॉलेज है, मतलब इंटर कॉलेज भी है। कहाँ पे? एक जायज जगह पड़ती है, कहाँ पे? रायबरेली और अमेठी के बीच, रायबरेली और अमेठी के बीच एक जगह पड़ती है जायस। ठीक, उन्हीं नाम से, जायसी जी के नाम से। ठीक, नेक्स्ट। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर, मीना कुमारी, सरोजिनी नायडू, सुमित्रा नंदन पंत। तो सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। टोनिका सिटी कहां पर है? मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। तो गाजियाबाद, क्यों? क्योंकि गाजियाबाद यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है और सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला, सबसे ज्यादा विकसित कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, कंस्ट्रक्शन में। ठीक, इसलिए टोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ठीक, नेक्स्ट। तबला का आविष्कार किसने किया था? तानसेन, अमीर खुसरो, बीरबल या मलिक मोहम्मद जायसी। तो अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक, अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था। ठीक, नेक्स्ट। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। ठीक, किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन है। ठीक, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? लंदन, सिडनी, न्यूयॉर्क या टोक्यो। तो एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? न्यूयॉर्क को जाना जाता है। ठीक, तो दिल्ली पुलिस से संबंधित ये हमारा चौथा है, पांचवा में भी शायद कुछ सीरीज है, सीरीज का चौथा है, पांचवी वीडियो, चौथी शायद है, हाँ चौथी वीडियो है ये। ठीक, मतलब कि लगभग आपके 100+ क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो गए हैं दिल्ली पुलिस संबंधित। ठीक, और आपको अभी और 100 लगभग क्वेश्चन मिलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। ठीक, लेकिन ये है कि क्वेश्चंस का सीरीज जो है, क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है। ठीक, और एक्सप्लेनेशन जो जरूरी है एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे, क्वेश्चन जो नहीं है उनको हम फटाक से टाइम वेस्ट कर किए बिना जल्द से जल्द सारी चीजें कवर अप करते चलें। ठीक, जिससे आपको भी कम टाइम में अच्छे कंटेंट मिले और अच्छी चीजें प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं विदा लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास आपको करंट अफेयर की मिलेगी, ये वीडियो आपको सैटरडे को मिलेगी। ठीक, सैटरडे को शाम को ये वीडियो आ जाएगी 6 बजे। ठीक, और आपको संडे को हर एक वीकली करंट अफेयर में अनाउंस कर रहा हूँ, हर संडे को आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। राइट, तो आज हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।